हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर। आज की इस वीडियो में मैं डिश टीवी के स्टॉक को लेकर आया हूँ। और डिश टीवी के अंदर ये जो फॉल आ रही है, और आज के दिन की मैं बात करूँ तो आज जो फॉल आई है वो कुछ -5% की है। और अगर ये बेयरिश मोमेंटम को आप देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम बन रही है। और इस तरह की स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम बनने का मतलब है कोई नेगेटिव न्यूज़ होनी चाहिए, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जो बिग फर्म्स हैं, वो अपनी मर्ज़ी से हो सकता है नीचे लेके जाएँगे। तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, कोई नेगेटिव न्यूज़ या फिर अपनी मन-मर्ज़ी। जो बड़े फर्म्स हैं जिनके पास दुनिया भर का पैसा है, वो अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं मार्केट। तो इसके अंदर अभी क्या हुआ कि अभी 4 दिन पहले जो ये न्यूज़ आई थी कि 4 डेज़ हो गए, 4 दिन पहले आपको ये न्यूज़ पता होगा। येस बैंक के अंदर जो है, येस बैंक जो है 26% इसकी जो स्टेक होल्ड करती है, ठीक है? डिश टीवी के अंदर। तो येस बैंक जो है वो चाहता है कंट्रोलिंग पावर, ठीक है? येस बैंक चाहता है कि वो डिश टीवी की जो पूरी मैनेजमेंट है, डिश टीवी की पूरी मैनेजमेंट को वो कंट्रोल करना चाहता है। और अगर ये इंडिविजुअली 26% का स्टेक होल्डर बनता है तो बोर्ड ऑफ मेंबर जो है, जो बोर्ड ऑफ मेंबर है, उसके अंदर भी इसके लिए इसका दबदबा हो जाएगा डिश टीवी के अंदर। जो डिश टीवी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो ये नहीं चाहते। वो ये नहीं चाहते कि येस बैंक के अंदर जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ मेंबर्स के अंदर एक अपना मेजॉरिटी होल्डिंग लेके आए और वो इसे डिश टीवी के अंदर जो एक्वायर करे या फिर मेजॉरिटी होल्डिंग एक्वायर करे। तो येस बैंक ने जो मीटिंग बुलाई थी आफ्टर 26% की जो स्टेक होल्डिंग है, लेकिन डिश टीवी का जो मैनेजमेंट है इसने मना कर दिया। वो बोला कि हम ये मीटिंग को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो इस वजह से येस बैंक के अंदर तेज़ी आपको दिखाई दे रही होगी। येस बैंक के अंदर तो तेज़ी है, लेकिन अगर आप डिश टीवी की बात करेंगे तो डिश टीवी के अंदर एक गिरावट दिखाई दे रही है आपको। ये देखो, ये नीचे जा रहा है प्राइजेस। तो कहीं न कहीं ये जो बातें हो रही है, इससे कहीं न कहीं येस बैंक को फ़ायदा तो है, लेकिन डिश टीवी को नुकसान है। ठीक है? येस बैंक को फ़ायदा है, डिश टीवी को नुकसान है। तो डिश टीवी के अंदर जो भी मैं बोलूँगा कि जो भी शेयर होल्डर्स हैं, मैं आपको पहले भी बताया था कि देखो डिश टीवी एक पेनी स्टॉक है। और चलो ठीक है, फ्यूचर अच्छा है क्योंकि कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छी प्रॉफ़िट पोस्ट कर रही है, ठीक है? कंपनी की जो बैलेंस शीट थी वो काफ़ी ज़्यादा माइनस में थी इसकी बैलेंस शीट। लेकिन बहुत हद तक इसने अपने नेगेटिव को कंट्रोल किया है और बहुत हद तक इसने लॉस को मिनिमाइज कर लिया है, लॉस को ना कम कर लिया है ये कंपनी ने। तो एक स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट जो है इसकी रिकवरी पे है, ठीक है? ये रिकवरी कर रही है। तो इसलिए आपको इस रिकवरी के चक्कर में ही आपको इसके अंदर हलचल दिखी होगी। जो ये जो स्टॉक है, ठीक है, काफ़ी टाइम से नेगेटिव था, एक साइडवेज जोन में था, लेकिन अब जो है इसने बाहर निकल गया। ये एक ब्रेकआउट दिया इम्पॉर्टेंट लेवल से। वो क्यों दिया? क्योंकि इसकी जो क्वार्टर के रिजल्ट आए थे ना वो काफ़ी बेहतर आए थे। जो क्वार्टर के जो रिजल्ट आए थे वो काफ़ी बेहतर थे। लेकिन अब जो ये न्यूज़ आ गई येस बैंक की कि येस बैंक जो है वो कंट्रोलिंग पावर चाहता है 26% का स्टेक के साथ, तो जिसकी वजह से आप देखो प्राइजेस जो है वो सपोर्ट को ब्रेक करते हुए दिखाई दे रही है। तो यही होता है पेनी स्टॉक में, एक तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आती है, दूसरी तरफ से नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है। तो मोमेंटम जो है वो काफ़ी अचानक से चेंज हो जाता है, बुलिश स्टॉक बियरिश स्टॉक बन जाती है। तो मैंने पहले भी बताया था आपको कि अगर आपको डिश टीवी के अंदर बाय करना है तो रिस्क को लेकर बाय करना। रिस्क का मतलब आप इतनी ही क्वांटिटी बाय करना जितना कि आप लॉस को देख सकते हो। और डिश टीवी कोई इमीडिएट रिटर्न की बात नहीं थी, इमीडिएट स्टॉक नहीं है कि आप इसमें बाय करो और आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाए। आपको रिटर्न मिल सकता है, ऐसा नहीं, इमीडिएट में रिटर्न मिल सकता है, लेकिन देखो अगर किसी ने प्रॉफिट बुक नहीं किया होगा जहाँ पे आप इमीडिएट रिटर्न की बात कर रहे हो, तो देखो अगर किसी ने लोअर लेवल पे बाय किया होगा उसे इमीडिएट रिटर्न तो मिला, लेकिन वो सोचेगा कि मैं होल्ड करूँगा, मुझे और रिटर्न चाहिए, तो वो अब टैप हो गया होगा। क्योंकि जिसने भी बाय किया वो अब धीरे धीरे ना उसकी जो एवरेज प्राइस है वो जीरो हो जाएगी। जीरो हो जाएगी उसकी एवरेज प्राइस, अगर उसने अभी भी प्रॉफिट बुक नहीं किया या फिर अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो हो सकता है वो जीरो से ज़्यादा नेगेटिव में चली जाए।
इसलिए डिश टीवी के अंदर या फिर किसी भी पेनी स्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। न्यूज़ के बेस्ड पे ये सब प्राइजेस भागते हैं। अगर न्यूज़ पॉजिटिव रहा तो प्राइजेस ऊपर जाएंगे, न्यूज़ अगर नेगेटिव रहा तो प्राइजेस जो है वो नीचे आएंगे। तो फिलहाल अभी की जो सिचुएशन है, अभी के लिए मैं आपको एक सपोर्ट बता देता हूँ इसके अंदर, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सपोर्ट है वो ये वाली लेवल है जहाँ से वो बाउंस बैक दे सकता है। ये 17 रुपये 50 पैसे का लेवल है। अगर यहाँ से बाउंस बैक आता है तो ठीक है, लेकिन अगर 17.50 के नीचे क्लोजिंग दे देती है तो वो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है प्राइजेस जो है वो वापस जो है अपने बॉटम को टेस्ट करे। और अगर इसके नीचे गया तो ये जो होगी, ये वाली लेवल होगी, ये बॉटम, मतलब 14 रुपये के लेवल तक वापस आ जाएगी। और फिर से अगर 14 रुपये के लेवल पे ये वापस आ गई ना, तो फिर से ऊपर जाना मुश्किल होगा, क्योंकि वापस लोग एक पॉजिटिव न्यूज़ ढूंढेंगे जिसकी वजह से ये फिर से साइडवेज हो सकता है। तो यहाँ पे पैसे फंस जाते हैं, पैसा रिटर्न बना कर नहीं देता है। तो इसलिए पेनी स्टॉक से आप दूर ही रहिएगा। और अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है तो 1750 का स्टॉप लॉस लगाकर आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आपको फ्रेश एंट्री चाहिए डिश टीवी के अंदर या फिर किसी भी स्टॉक के अंदर, अगर आपको फ्रेश एंट्री चाहिए, टारगेट चाहिए, तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आना होगा। मैं वहाँ पे आपको स्विंग ट्रेडिंग बता सकता हूँ, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट टारगेट। कुछ अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। मैं वहाँ पे आपको अच्छे फंडामेंटल के स्टॉक्स बताता हूँ। वहाँ पे अच्छे आपके रिटर्न बन सकते हैं, मोर देन 5%, मोर देन 10% के रिटर्न बनेंगे आपके। तो न्यू चैनल है अभी, अगर आप चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट में पिन कर दिया है। टेलीग्राम की लिंक अगर कमेंट में ओपन नहीं होती है तो वीपीएन ऑन कर लेना, वीपीएन लगाने के बाद ओपन लिंक हो जाएगी। लेकिन ज्वाइन करने से पहले आप ये भी समझ लीजिए कि अगर आप हर दिन पैसा कमाना चाहते हैं तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए नहीं है। जहाँ पे आपको हर दिन पैसा बनाने का कॉल्स, बाय कॉल्स या फिर सेल कॉल्स नहीं मिलता है। ये पोजिशनल ट्रेडिंग है, कि शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग है। तो अगर आप भी इस तरह के ट्रेडर हैं, सेम टाइप के स्टाइल है आपकी, तभी आप आकर इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।